दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह की आप लोग का बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि भारतीय भूगोल नहीं लाए हैं सर प्रीवियस ईयर का, तो भारतीय भूगोल आपके लिए ला लिए हैं। और ये सब बदलते पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। और इसमें जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2002 से 2023 तक, सभी भूगोल के प्रश्न हैं और इसे सभी शिफ्ट में आने वाला प्रश्न है। आपको बता दें कि जितना भी शिफ्ट में चेंज हुआ है, बोला है कि एग्जाम में बदलाव आया है सिलेबस में, तो आपको बता दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 40 से 50 क्वेश्चन हर बार रहे हैं और ये इस बार भी रहेगा, ये हम आपको बता देते हैं। और ज्योग्राफी में आपका वेटेज बिहार पुलिस में अधिक रहता है, इसलिए जो है 15 से 16 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से पूछा करता है। तो इसलिए आज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। और इसका जो है पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम लिंक पर दे देंगे। अगर टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करना है तो आपको वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, तो वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, बिना सेशन का हम लोग, बिना देरी का इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया भारत का स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत का यहाँ पर स्थल सीमा पूछा गया, कुल लंबाई कितनी है। अगर स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछेगा तो यह तो होता है 15,106.6 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, तो आपको 15,200 किलोमीटर इसको आप लगा सकते हैं। 15,200 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से ये जो हुआ था 2022 में पूछा गया था कांस्टेबल फायरमैन में। अब देखिए यहाँ पर से और चीज़ पूछा देगा। अगर आपको पूछ दिया कि समुद्री कितना होता है, समुद्री तटरेखा कितना होता है भारत का, यह तो हो गया आपका स्थलीय सीमा। अगर जलीय सीमा पूछेगा, जलीय सीमा कितना है, तो याद रखिएगा यह है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कुल जलीय सीमा, जैसे कि आपका हो गया इधर आपका अरब सागर हो गया और हिंद महासागर, अगर दोनों को जोड़ के पूछेगा तब हो जाएगा आपका 7517 किलोमीटर। ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात आया है कि स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा देख लीजिए, भारत के कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगता है, तो 7 देशों के साथ। कौन है आपका, बांग्लादेश हो गया आपका पहला, क्या हो गया बांग्लादेश। उसके बाद कौन है, चीन है। कौन है, चीन है। उसके बाद क्या है, चीन के बाद आपका पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद कौन हो जाएगा, आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद कौन हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के बाद कौन हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। और भूटान के बाद कौन हो जाएगा, भूटान के बाद आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। वहीं बात करें अगर सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगाता है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का सीमा लगाता है। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ सीमा भारत देश लगाता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको जानकारी रहना चाहिए। तो चलिए, इस प्रश्न के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको सेशन अगर अच्छा लगेगा तो सेशन में बने रहिएगा एकदम लास्ट तक। आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगा एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ दिए जाते हैं। देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय रेखा से कितना आगे पीछे है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी पूछेगा मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे है। कितना है, 5.5 घंटा आगे है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है निकालने में, तो आपको ध्यान रखना 5.5 घंटा आगे है। अब देखिए यहाँ पर आता है मानक, तो भारत के मानक रेखा कितने देशों से गुजरती है, यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना। यह जो है 5 राज्यों से गुजरती है। कितना राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। तो इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, मौका। क्या है, मौका ट्रिक एकदम ध्यान रखिएगा। MOUCA, क्या रखेगा, MOUCA। एम से आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ओ से क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। और जो है सी से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो मानक अगर सीमा रेखा पूछेगा, मानक कितना रेखा से गुजरती है भारत के किन किन राज्यों से, तो आपको ये भी क्वेश्चन एकदम ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। यानी कि तिब्बत का माने का हो गया चीन। चीन, नेपाल और भूटान पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। ये कौन सी मतलब कि कौन सी देश, कौन सा राज्य है भारत का जो कि नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, भूटान के साथ भी, पश्चिम बंगाल के बाद और चीन के साथ भी। तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सिक्किम को जो है याद रखिएगा, ये जो है 1975 में भारत का राज्य का दर्जा मिला था, इसको भारत में सम्मिलित हुआ था 1975 में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और ये जो संविधान में जो आया था, ये 22वां राज्य बना था। कौन बना था, सिक्किम जो है भारत में जब 1975 में मिला था, तो ये 22वां राज्य बना था, और ये 35वां संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया था। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। देखिए, भौगोलिक क्षेत्र अगर वन बोलेगा तो ये हो जाएगा 24.62% है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मानक अगर अवेलेबल अनुसार पूछा जाए कि एकदम सटीक कितना होना चाहिए, तो अगर 33.33% है, तो ये आपका वन अगर रहेगा आपके देश में, तो इसके लिए आपको ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो यहाँ पर से आपका दिया है 24.62, तो आप 23% मार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर वन के बारे में पूछ दिया, तो हो सकता है आपके बारे में ज़्यादा से पूछ दे, तो यहाँ पर से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर पर्वत की बात करें, तो पर्वत कितना है आपके भारत देश में, तो याद रखिएगा 10.7% है। कितना है, 10.7%। उसके बाद आता है पहाड़ कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 18.6%। कितना है, 18.6%। उसके बाद आता है पठार कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 27.7%। कितना हुआ, 27.7%। उसके बाद क्या आता है,
मैदान बसता है, तो इसको जब जोड़िएगा तो ये मैदान हो जाएगा 43%। इतना सारा चीज़ आपके भारत देश में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ एकदम आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको जितने भी भूगोल के क्वेश्चन पूछे गए सभी पार्ट मिलेंगे, और जो है इसमें हम लोग नदी देखेंगे, दर्रा देखेंगे, सभी क्वेश्चन इसमें शिफ्ट वाइज दिया गया है, एकदम सिलेबस डट के अकॉर्डिंग दिया गया है। अगर आप भूगोल एक भी बार नहीं पढ़े हैं तब फिर भी वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। देखिए भारत में सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन है? तो सुदूर पूर्व में बोला गया कि भारत के सुदूर पूर्व में सबसे अधिक देश की सीमा कौन लगता है? देखिए चीन जो है ये आपका होता है 3488 किलोमीटर का सीमा सजा करता है, और जो म्यांमार, ये दोनों तो सीमा नहीं बनाता है। म्यांमार बनाता है 1643 किलोमीटर। कितना बनाता है? 1643 किलोमीटर। और सबसे पूरब में कौन है? म्यांमार ही है। चीन तो आपका इधर हो गया, पूरब में हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? तभी तुरंत मैंने बताया भारत की देश से कौन कौन सीमा लगता है, तो याद रखिएगा चीन लगता है, म्यांमार को बर्मा पहले बोलता था तो याद रखिएगा ये म्यांमार लगता है, भूटान भी लगता है। अब चीन बोलिएगा कितना लगता है? 3488 किलोमीटर लगता है। म्यांमार अभी तुरंत हमने बताया 1643 किलोमीटर। और भूटान की अगर बात करें तो भूटान आपका जो याद रखिएगा 699 किलोमीटर लगभग ये सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए तो ये ताइवान नहीं बनाता है, ताइवान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। ये प्रश्न आपको एग्जाम में बिहार पुलिस में पूछा, बिहार दरोगा में भी पूछा, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना। देखिए भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका कई सारे नाम है, जैसे आपका दक्षिण इंदिरा पॉइंट हो गया, एक होता है पिंगवेलियन पॉइंट। क्या होता है? पिंगवेलियन पॉइंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पिंगवेलियन पॉइंट हो गया। और एक होता है याद रखिएगा पार्थव पॉइंट। क्या होता है? पार्थव पॉइंट होता है। तो ये सब चीज़ इसका अन्य नाम है, तो ये चीज़ कभी कभी एग्जाम में दे देता है, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर भारत में ये दक्षिणतम बिंदु हो गया। अब उत्तरी बिंदु, अगर उत्तरी बिंदु बात करेगा तो उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा कौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से इंदिरा कौल ये उत्तरी बिंदु हो जाएगा। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि पूर्वी भाग कौन है? पूर्वी भाग आपको ध्यान रखना है, पूर्वी भाग जो है किबुथु है। क्या है? किबुथु है। और ये जो है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद जो है एक आता है पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु भी जान लीजिए, पश्चिमी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? गुहार मोती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुहार मोती बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह की क्वेश्चन जब आप पूरा डिटेल से देखिएगा तो आपकी टोटल ज्योग्राफी जो आपके दिमाग के अंदर समझ हो जाएगा, और जैसे ही आपके दिमाग में समझ में हो गया आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाइएगा। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए, देखिएगा कितना मजेदार से तरह से आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यह दरोगा में पूछा गया है 2020 में, और जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी 2020 में पूछ दिया गया है। देख रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन दोबारा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर से ये आपको अंदाजा मिल जाएगा। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा जाता है। अभी तुरंत हमने बताया भारत कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है 7 देशों के साथ। कितना देशों के साथ? 7 देशों के साथ। सातों का देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा और इसको लिख लीजिएगा। देखिए पहला जो बनाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितना बनाता है? तो याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। कितना बनाता है? 4096 किलोमीटर। उसके बाद बनाता है चीन। क्या बनाता है? चीन के साथ। चीन के साथ कितना बनाता है? 3488 किलोमीटर। कितना बनाता है? 3488 किलोमीटर। उसके बाद जो बनाता है याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कितना बनाता है? 3323 किलोमीटर। कितना बनाता है? 3323 किलोमीटर। उसके बाद जो ये बनाते हैं याद रखिएगा नेपाल के साथ। कितना बनाता है? नेपाल के साथ कितना बनाता है? याद रखिएगा 1751 होता है, 1751 किलोमीटर। उसके बाद जो ये बनाते हैं याद रखिएगा, ये जो बनाते हैं ये बनाते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ कितना बनाते हैं? तो याद रखिएगा 1643 किलोमीटर। कितना बनाते हैं? 1643 किलोमीटर। उसके बाद एक आता है भूटान। भूटान के साथ कितना बनाते हैं? तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, 699 किलोमीटर। कितना बनाते हैं? 699 किलोमीटर। और एक आपका आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितना बनाता है? याद रखिएगा ये बनाते हैं 106 किलोमीटर। अगर आपको सबसे अधिक पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? बांग्लादेश। और सबसे कम पूछेगा तो हो जाएगा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको एकदम डिफिनिट है कि ये दिलवाएगा, ले लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम देखिए क्या बोला गया। इसमें बोला कि सबसे लंबी सीमा, तो नेपाल कितना बोले अभी हम? 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना है? 3323 किलोमीटर। चीन कितना है? 3488 किलोमीटर। बांग्लादेश कितना है? 4096 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, देख रहे हैं आप 2 बार ये एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है। तभी तुरंत हमने बताया सबसे उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। और हमने क्या बताया, इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं कभी कभी, याद रखिएगा। लेकिन इंदिरा पॉइंट जो ये हो जाएगा आपका दक्षिणतम बिंदु। यही क्यूबिथी जो है हम बोले पूर्वी भाग, क्या है पूर्वी भाग पूछेगा, ये हो जाएगा पूर्वी बिंदु कुबुथू। और जो है ये सरक्रीक नहीं, सरक्रीक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य रेखा है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और हमने एक बताया गुहार मोती, गुहार मोती याद रखिएगा। गुहार मोती जो है ये याद रखिएगा पश्चिमी बिंदु है, क्या पश्चिमी बिंदु है, जो कि गुजरात राज्य में है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो भी विद्यार्थी रिवीजन क्लास में नहीं जुड़े हैं, रिवीजन क्लास में जुड़ जाइए, वो आपके लिए मंजिल पार करवाएगा। बिहार पुलिस में 40 से 50 क्वेश्चन उस रिवीजन सीरीज से आएगा। अभी आपका अंतिम 15 दिन बचा है, तो 15 दिन में अगर हम 200 क्वेश्चन देखेंगे तो 3000 क्वेश्चन देख लेंगे वो रिवीजन सीरीज में। और वो सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस रिवीजन सीरीज में सुबह 8 बजे जुड़ना आप लोग नहीं भूलिए, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाएगा, ठीक है। चलिए आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है। मानक यमोत्तर हमने अभी तुरंत बताया कौन है, 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व। और ये देखिए बिहार पुलिस में पूछा, दरोगा में पूछा था, और बिहार पुलिस में भी ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हमने तुरंत बताया मानक समय रेखा जो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो याद रखिएगा 5 राज्यों से। हमने कौन कौन बताया, मध्य प्रदेश आपका हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और जो है आंध्र प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ट्रिक हमने क्या बताया, मौका, MOUCA, ठीक है। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाली अक्षांश क्या है। तो मुख्य भूमि से अक्षांश पूछ दिया। अगर आप मुख्य भूमि से अक्षांश पूछेगा तो यह हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से, याद रखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये होता है। और अगर मुख्य नहीं देगा, अगर पूछेगा अक्षांशीय रेखा, तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ पर बोला है कि मुख्य भूमि से, तो यहाँ पर से 29.36 मिनट रख सकते हैं, 29 डिग्री 36 मिनट। और यहाँ पर याद रखिएगा देशांतर अगर आपको पूछेगा, दोनों चीज़ देख लीजिए। देशांतर अगर आपको पूछ दिया तो याद रखिएगा देशांतर जो होता है ये होता है 68 डिग्री 4 मिनट से, 68 डिग्री 4 मिनट से, याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से होता है 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो देखिए बांग्लादेश से जो सीमा बनाता है उसको याद करने का ट्रिक है, क्या याद रखिएगा, बांग्लादेश से बंगाल याद रखिएगा, और इसका हो जाएगा ममता। क्या हो जाएगा, ममता। तो याद रखिएगा ममता कहाँ की मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी, याद रखिएगा बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो एम से आपका हो गया मिजोरम। क्या हो गया, मिजोरम हो गया। इसको याद करने का ट्रिक है। ए से क्या हो गया, असम हो गया, ठीक है, असम हो गया। फिर जब एम आएगा तो उसका हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, याद रखिएगा मणिपुर नहीं है, ठीक है। और जो टी से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। फिर ए से जो है असम 2 बार आता है, तो असम को 2 बार रखना है। बंगाल से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर से पूछा कि बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगाता है, तो ममता बनर्जी कहाँ की है, बंगाल की। तो सबसे अधिक कहाँ से लगाएगा, बंगाल से लगाएगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका याद करने का ट्रिक है, हमने आपको बताया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर पूछेगा कि बंगाल के तीनों तरफ से कौन घिरा हुआ, ये आपका पूछा गया है। तीनों तरफ से अगर पूछेगा तो देखिए तीनों तरफ से कौन घिरा है, इधर से 3 इधर से 3, ये हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। तो ये पीछे ध्यान रखनी है। और ये बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना। अभी तुरंत हमने बताया भारत का देशांतरीय विस्तार 82.5 डिग्री पूर्वी से नापा जाता है। और ये जो कितना है याद रखिएगा, सॉरी ये तो मानक रेखा समय हमने बता दिया आपको, ये हो जाएगा 68.7 डिग्री पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सिंधु तथा सतलज नदी के बीच हिमालय को जाना जाता है। देखिए यहाँ पर से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और देखिए बिहार पुलिस में 2022 में पूछा गया है। तो हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन आपको पूछ दे, तो इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल से आप समझ लीजिए। इसमें जो है 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पूछेगा कि हिमालय को प्रादेशिक रोज पर कितने तरीके से बांटा गया है, तो याद रखिएगा प्रादेशिक तौर पर 4 तरीके से बांटा गया। और इसके कौन बटा है, याद रखिएगा सर सिरनी बुड्डाट। क्या नाम है वैज्ञानिक का, सर सिरनी बुड्डाट, याद रखिएगा सर सिरनी बुर्राट इसका वैज्ञानिक का नाम है। इसको जो बांटा गया है याद रखिएगा कैसे बना गया, जैसे आपका 4 नदी है, 5 नदी है, याद रखिएगा जैसे आपका सिंधु नदी हो गया, और जो है सतलज नदी हो गया। कौन हो गया, सतलज नदी हो गया। सिंधु और सतलज नदी के बीच किसको बांटा गया है, तो याद रखिएगा इसको नापा गया है पंजाब हिमालय को। किसको नापा गया है, पंजाब हिमालय को रखा गया है, ठीक है। पंजाब हिमालय यहाँ पर दे सकते हैं, ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद सतलज को यहाँ लाना है। सतलज और क्या होता है, सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी है। सतलज और काली नदी के बीच क्या आता है, तो याद रखिएगा सतलज और काली नदी के बीच आता है कुमायूं हिमालय। कौन आता है, कुमायूं हिमालय, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है काली नदी और तिस्ता नदी, ये दोनों नदी है, याद रखिएगा काली नदी और तिस्ता नदी।
अगर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच पूछेगा तो कौन हो जाएगा, याद रखिएगा इसमें हो जाएगा नेपाल हिमालय। कौन हो जाएगा, नेपाल हिमालय हो जाएगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और काली निस्ता और उसके बाद आता है तीस्ता, तीस्ता और जो है याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी या इसको दिहांग नदी भी बोलता है, इसके बीच जो आ जाएगा याद रखिएगा तीस्ता हो गया, नेपाल हो गया। तो यहाँ पर से एक और आता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर से जो एक और आता है उसको भी ध्यान रखिएगा, असम हिमालय। कौन होता है, असम हिमालय होता है। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। देखिए ये जो प्रादेशिक तौर पर हिमालय को बांटा गया है 4 भागों में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदियाँ भी पूछा जाता है, किन नदियों के बीच, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन होता है, पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच कौन होता है, कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन होता है, नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन होता है, असम हिमालय। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको लेटेस्ट में फिर से पूछ दिया जाए, तो हमने सारे आपको बता दिया। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और ये क्वेश्चन को कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया, अभी जो क्वेश्चन आपका पूछा गया सिंधु और सतलज के बीच, तो सिंधु और सतलज के बीच अभी तुरंत हमने क्या बताया, पंजाब हिमालय। क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय। यहीं पर कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय हमने क्या बताया, सतलज और काली नदी के बीच कौन है, याद रखिएगा कुमायूं हिमालय। और ये नेपाल हिमालय, नेपाल अभी तुरंत हमने बताया। काली और जो तीस्ता नदी के बीच कौन है, नेपाल हिमालय। असम हिमालय किसके हो जाएगा, तीस्ता और दिहांग नदी या तो ब्रह्मपुत्र नदी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको चारों क्वेश्चन याद रखनी है। और ये 2022 में पूछा, हो सकता है कि इस बार यह क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हिमाद्री। क्या हो जाएगा, हिमाद्री। देखिए हिमालय पर्वत को जो बांटा गया है, याद रखिएगा कौन बांटा गया है, याद रखिएगा हिमाद्री को हम लोग बृहद हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय, या इसको बोलते हैं महान हिमालय। ये सब इन्हीं का नाम है। तो यहाँ पर से उत्तरी पूछेगा तो ये हो जाएगा। यहीं पर दक्षिणी अगर आपको पूछेगा, दक्षिणी भी पूछा है। और ये इस बार देखिए 2022 में आपको उत्तरी पूछा है, और जो है 2010 में आपको दक्षिणी पूछा। तो दक्षिणी हो जाएगा आपका कौन, शिवालिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए देखिए हिमालय पर्वत को बांटा है, तो यहाँ पर से ये भी चीज़ देख लीजिए, हिमालय पर्वत को जो बांटा है कितने तरीके से। तो याद रखिएगा सबसे पहला जो है ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए बताने का प्रयास किया। ट्रांस हिमालय के बाद होता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को कई नामों से जानता है, याद रखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग महान हिमालय, याद रखिएगा ये सब चीज़ को बोलता है। उसके बाद आता है एक आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय को बोलते हैं हम लोग मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय। उसके बाद आता है शिवालिक। क्या आता है, शिवालिक। और शिवालिक के नीचे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं, या तो उत्तर भारत का विशाल मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब देखिए ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का भाग नहीं है, यहाँ से बृहद हिमालय को सबसे उत्तरी माना जाता है। अब देखिए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करता है वो करता है ITSZ रेखा। कौन करता है, ITSZ। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सोंगपो सचर जोन। क्या होता है, इंडियन सोंगपो सचर जोन। ये भी ध्यान रखिएगा। और बृहद और हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करता है, तो याद रखिएगा करता है मैन बाउंड्री फॉल्ट। क्या करता है, मैन बाउंड्री फॉल्ट, सॉरी मैन सेंट्रल थ्रस्ट करता है, MCT करता है। तो याद रखिएगा MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो लघु हिमालय और शिवालिक को जो अलग करता है, तो इसको बोलते हैं MBF। क्या बोलते हैं, MBF, यानी कि मैन बाउंड्री फॉल्ट, याद रखिएगा। और जो शिवालिक और उत्तर भारत को करता है, इसको बोलते हैं HHF। क्या बोलते हैं, HHF, हिमालयन फ्रंट एजेंसी, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये ट्रांस हिमालय जो है याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय का कई सारे भाग हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको क्लियर करते जाएंगे, बस आप लोग लास्ट तक बनिए। ज्योग्राफी में आपको इससे ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है। तो भारत में अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा, बुलर झील हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। देखिए लोकटक झील जो है ये आपका मणिपुर में है, इसी में जो है तैरता हुआ, याद रखिएगा कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। भीमताल जो है आपका उत्तराखंड में है, नैनीताल जो है ये भी उत्तराखंड में। जितना भी ताल लगेगा ये सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और ये बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल 2022 में पूछा था, और फिर इसको दरोगा में 2022 में पूछ लिया था। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ से ये चीज़ भी आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तो देखिए पश्चिमी घाट का भाग पूछा गया था, अनाईमुडी, पालनी, कार्डमम, ये सब जो पश्चिमी घाट है, ये सब जो अनाईमुडी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा पालनी जो है ये भी है तमिलनाडु में, और जो है यहाँ पर कार्डमम ये भी है, इलायची की पहाड़ी, इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। और ये कामेत जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जो है आपका ऊपर हो जाएगा, तो ये पश्चिमी घाट में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इधर छोटा देख रहे हैं क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखिए क्या बोला गया, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा पाया जाता है। तो देवसा दासपर्रा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये भी चीज पूछा गया है। तो देखिए देवसा दासपर्रा जो पाया जाता है ये याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में क्या पता है, दर्रा आपको पूछेगा तो याद रखिएगा दर्रा का हमने 5-10 मिनट का वीडियो पढ़ाया है इसी चैनल पर, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें जो हम ट्रिक से सभी दर्रा को मात्र 5 मिनट में याद करवा दिए हैं। वो वीडियो आपको देख के जाना, क्योंकि दर्रा से आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको पूछेगा उत्तराखंड, यहीं पर बताते हैं, उत्तराखंड का पूछेगा तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है मनाली। क्या याद रखना है ट्रिक? मनाली। मौ से हो गया माना, माना हो गया, नौ से हो गया नीति, क्या हो गया नीति, और ली से हो गया लिपुलेख। तो याद रखिएगा माता, माना, नीति, लिपुलेख कहाँ किधर रहा है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड। और इसके अलावा और है किंगरी बिंगरी जो है ये कहाँ पर है? मलंगला, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में याद रखना है सराब। क्या याद रखना है? सराब। जैसे हो गया छिपकिला, रोहतांग और जो है बरालाचा, ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। सराब याद रखिएगा, छिपकिला, रोहतांग और बरालाचा। जैसे आपका हो गया सिक्किम, सिक्किम में क्या है? नाथुला और जलेपला है। क्या है? नाथुला और जलेपला है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में आपका यंगपाप दर्रा है, यंगजाप दर्रा है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। दिहांग दर्रा है, तो ये सब चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है। जैसे आपका बोमडिला दर्रा हो गया, ये भी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपका हम क्वेरीज दूर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवरताल झील कहाँ है? कांवरताल झील ये देखिए पूछा गया है दरोगा में 2021 में। तो कांवरताल झील आपको पता है बिहार के बेगूसराय जिला में। कहाँ पर? बिहार के बेगूसराय जिला में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी जो है याद रखिएगा 75 रामसर साइट था, उसमें जो है 2 बिहार के मुख्य झील जो शामिल किए गए हैं वो क्या है? याद रखिएगा नकटी और नाकी। कौन है? नकटी और नाकी, ये दोनों जो है जम्मू जिला में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर आपको पक्का दिलवाएगा। ये क्वेश्चन समझिए आप आउट है। ये क्वेश्चन को कहीं आप छाप लीजिए, एग्जाम के बाद आप जरूर दिखेगा। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिले तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर ये आपका क्वेश्चन लड़ा था। ये हमने बता दिया। नाकी और नकटी जो है ये जम्मुई में है, और ये जो है बिहार में पाया जाने वाला रामसर स्थल है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? देखिए यहाँ पर जलप्रपात आ गया हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात आपको पता है हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है, तो यहाँ पर से पाया जाता है। और इसकी जो लंबाई हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है ये भी ध्यान रखिएगा 322 फीट है। कितना है? 322 फीट है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर है नर्मदा, नर्मदा नदी पर बोल सकते हैं धुआंधार हो गया, दूधधारा जलप्रपात हो गया, कपिलधारा जलप्रपात हो गया, ये सब कहाँ पर है? नर्मदा नदी में है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है? भारत की अगर सबसे ऊंची जलप्रपात हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। क्या हो जाएगा? कुचिकल जलप्रपात, जो कि बराही नदी पर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। दंडकारय का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारय का पठार किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो दंडकारय का पठार कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारतीय क्षेत्र में जो 2 ज्वालामुखी द्वीप है कौन है? एक है नारकोंडम, एक है बैरन। बैरन जो याद रखिएगा ये क्या है? बैरन जो एक नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। कौन है? भारत में जो एक सुसुप्त ज्वालामुखी कौन है? तो याद रखिएगा नारकोंडम, ठीक है। और एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो याद रखिएगा बैरन ज्वालामुखी जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी चोटी सागर की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? देखिए कौन सी सागर दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा केटू। क्या हो जाएगा? केटू, जिसको कि हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर ध्यान से देखिए लड़का लोग कमेंट कर देता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा केटू, और इसकी ऊंचाई है 8611 किलोमीटर। अगर विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो ये हो जाएगा, अगर विश्व का सबसे पहला चोटी पूछेगा तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है 8648 किलोमीटर। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8848 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको पूछे हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखना। और इसकी ऊंचाई है 8598 किलोमीटर। ये दोनों चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, मीटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? देखिए कृत्रिम झील कौन कौन है ये बोला गया। तो ये जो है जयसम्मत झील जो है कृत्रिम है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जयसम्मत झील क्या है? कृत्रिम झील है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगर भारत की सबसे पहली झील पूछेगा कृत्रिम झील कौन है, तो याद रखिएगा गोविंद पल्लव बंत, ठीक है। तो याद रखिएगा सागर झील, यहाँ पर से लिख देते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है सबसे कृत्रिम झील है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? अगर सबसे पर्वत पुराना पूछेगा तो वो हो जाएगा अरावली पर्वत। और ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अरावली पर्वत पे याद रखिएगा इसका जो उस पे पर्वत शिखर जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है उसको नाम है क्या? गुरु शिखर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर है। और इसकी अगर ऊंचाई पूछेगा तो ये हो जाएगा 1722 मीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। और अरावली पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये सबसे पुराना बलित पर्वत है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। तो अभी तुरंत बताया हमने, अरावली। अरावली जो है सबसे राजस्थान में और यही सबसे पश्चिम में है, तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से बेमेल को चुना। देखिए गौरचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में, नहीं नीलगिरी पहाड़ियाँ याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी उत्तराखंड में, खुरलुंगदा दर्रा यहाँ लद्दाख में, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो भारत में कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा अन्नपूर्णा जो है नेपाल में है, मकालू आपको याद रखिएगा तिब्बत और नेपाल के बीच में, नमचा बर्मा जो है तिब्बत में यानी चीन में है, तो कामेत कहाँ पर है, उत्तराखंड में, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ये सभी कभी कभी जो है आपका इसमें जो पूछ लेता है कि इसका ऊंचाई कितना है, तो याद रखिएगा अन्नपूर्णा का जो ऊंचाई आपको पूछेगा तो ये हो जाएगा 8091 मीटर है। कितना है, 8091 मीटर है। और यहाँ पर अगर कामेत का पूछ देगा, कामेत का कितना है, 7756 है। कितना है, 7756 मिलीमीटर इसकी ऊंचाई है। और मकालू, मकालू कभी कभी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मकालू की कितनी ऊंची चोटी है, तो याद रखिएगा 8481 किलोमीटर, मीटर है, ठीक है, मीटर। और नमचा बर्मा का जो इससे कम है, याद रखिएगा 7782 है, इससे अधिक थोड़ा सा है, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है। सबकी ऊंचाई कभी कभी ध्यान रखिएगा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। देखिए ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया, दरोगा में 2018 में पूछा, फॉरेस्ट रेंजर जो हुआ था उसमें 2020 में पूछा, बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2020 में पूछा। तो कैसे कह सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यही सब क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनाईमुडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाईमुडी हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। अनाईमुडी की ऊंचाई कितना है, तो याद रखिएगा 2695 मीटर है। कितना, 2695 मीटर है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो ये हो जाएगा दोदा बेटा। क्या हो जाएगा, दोदा बेटा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, तो ये बिहार में अवस्थित है। कहाँ पर है, बिहार में स्थित है। और ये गया में है। कहाँ पर है, गया जिला में है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये पर सरिसर मानसर झील जो है किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया। ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जॉस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है 3 पर्वत श्रेणी आते हैं, जिसको याद करने का ट्रिक है कलेजा। क्या नाम है, ट्रिक है कलेजा। कलेजा याद रखिएगा ट्रांस हिमालय के अंदर आते हैं। किसके अंदर, ट्रांस हिमालय के अंदर जो है ये आते हैं कलेजा। क से हो गया आपका काराकोरम। क्या हो गया, काराकोरम हो गया। लौ से हो गया आपका लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। और जो है जा से होगा जास्कर। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय के अंतर आते हैं। देखिएगा लघु हिमालय, लघु हिमालय के अंदर 2 आते हैं, याद रखिएगा। एक हो गया आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल हो गया। और एक हो गया धौलावीरा। क्या हो जाएगा, धौलाधीरा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, मांडवी नदी पर। कहाँ पर है, गोवा में है, मांडवी नदी पर। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। एक देखिए दूध सागर जलप्रपात हमने आपको बताया था। अगर दूध सागर जलप्रपात पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका कहाँ पर, वो हमने अभी तुरंत बताई, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा नदी पर है दूध सागर जलप्रपात। और दूध सागर पूछेगा तो ये गोवा मांडवी नदी पर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो अवस्थित पश्चिमी घाट होते हैं उसको हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। तो याद रखिएगा सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, कलसूबाई। कौन हो जाएगा, कलसूबाई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक है केंद्रमुखी। क्या है, केंद्रमुखी। ये दोनों जो है वो सह्याद्री की चोटी ऊपर चोटी है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए नाथुला जो है सिक्किम में है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में, तुरंत बताया। छिमकेला आपको बताया कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर से एक बार दर्रा के बारे में सभी चीज़ लोग जान लीजिए, क्योंकि बार बार दर्रा पूछा जाता है। वैसे हमने दर्रा आपको पढ़ाया, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो देख जाके जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड में याद रखना है माना, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, नीति। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिपुलेख। क्या हो जाएगा, लिपुलेख। उसके बाद याद रखिएगा मनंगला। क्या हो जाएगा, मलंगला, मलंगला है। और उसके बाद क्या है, किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी। इतने दर्रा आपको उत्तराखंड में याद रखना है। उसके बाद आपका आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन है, याद रखिएगा सराव। क्या है ट्रिक याद करने का, सराव। 100 से हो गया छिपकिला। क्या हो गया, छिपकिला हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रौ से हो गया रोहतांग। क्या हो गया, रोहतांग हो गया।
उसके बाद क्या हो गया, याद रखिएगा बारालाचा, क्या हो गया, बारालाचा हो गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिक्किम में आपका हो गया नाथुला और जलेपला, क्या हो गया, नाथुला और जलेपला हो गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें हो जाएगा यांगयाप दर्रा, क्या हो जाएगा, यांगयाप दर्रा हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन हो जाएगा, याद रखिएगा बॉमडिला दर्रा, क्या हो जाएगा, बॉमडिला दर्रा हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता जाएगा कहाँ पर, यहाँ दिहांग दर्रा, ये सब जो है कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है एक तुजू दर्रा, मणिपुर, कहाँ पर आता है, मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा, क्या है, तुजू दर्रा जो मणिपुर में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखना है। एक आपको जम्मू कश्मीर में भी पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में आपका हो गया बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये सब कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ से हमने आपको ये क्वेश्चन आपको बता दिया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलेपला दर्रा, अभी तुरंत हमने बताया जलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सिक्किम में। नाथुला जलेपला कहाँ पर है, सिक्किम में है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन हिमनद स्थित है। तो सियाचिन हिमनद याद रखिएगा ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये जो है मात्र 76 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर में किस राज्य में स्थित है। और ब्लू माउंटेन पर्वत याद रखिएगा मिजोरम में है और ये जो है लुसाई पहाड़ी पर है। लुसाई पहाड़ी को याद रखिएगा मिजो पहाड़ी भी बोलते हैं और इसी पर जो है ब्लू माउंटेन पर्वत है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल में संबंधित नहीं है। यानी कि नेपाल से बोला कि संबंधित नहीं है। देखिए नेपाल से ये सब जो है नेपाल से संबंधित है, लेकिन अरावली श्रृंखला हमने आपको बताया कहाँ पर है, ये भारत के राजस्थान में है। तो ये आपका जो है नेपाल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो खासी जयंता पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो गारो खासी जयंता पहाड़ी और ये जनजाति भी है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये सभी कहाँ पर है, मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, मेघालय में। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा कौन कौन है, याद रखिएगा डाफला, डाफला हो गया, मीरी हो गया, ठीक है, मीरी हो गया, मिसमी हो गया, ठीक है, मिसमी हो गया, ये सब हो गया, पटगाई बुम, ये सब जो है कहाँ पर है, ये सब पहाड़ी जो है आपको ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो ये हो जाएगा आपका अरावली। देखिए ये क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड में पूछा 2020 में और बिहार पुलिस में पूछा है 2017 में। देखिए 2017 का क्वेश्चन फिर से अति कर दिया। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप किस पे निर्मित है, याद रखिएगा प्रवाल भित्ति से निर्मित है। किससे निर्मित है, प्रवाल भित्ति। और यहाँ जो कुल प्रवाल भित्ति है याद रखिएगा 11 प्रवाल भित्ति है। कहीं कहीं 12 भी दिया जाता है, कहीं की 10 भी दिया जाता है। तो आपको 11 याद रखना है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में पश्चिमी घाट के किस नाम से जाना जाता है। तभी तुरंत बताया महासागर में जो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सह्याद्री से। और यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच आती है। तो कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच आती है। तो ये याद रखिएगा आपको पीर पंजाल और बृहद के बीच आती है। किसके आता है, पीर पंजाल और बृहद। तो पीर पंजाल आपको बोल सकते हैं लघु हिमालय और जो है बृहद हिमालय के बीच आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो हमने आपके बीच लिया है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके लिए वही सही कंटेंट आपको अवेलेबल करवाना और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा चांद लगाया जाएगा। ये अगर ये सब पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख लिए, अभी तक ने हमें आपको पूरा हिस्ट्री करवा दिया है, ठीक है, पूरा पॉलिटी करवा दिया है, पूरा बायोलॉजी करवा दिया है और आपका 2 दिन में जो है ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगा। आज ज्योग्राफी का 1 पार्ट है, कल अगर ज्योग्राफी हम आपको अनुमति दीजिएगा तो लाएंगे और जो ज्योग्राफी अगर आपके बीच ला दिए तो पूरा ज्योग्राफी कल हम समेट के रख देंगे। उसके बाद आपका बचेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के बाद आपका इकोनॉमिक्स बचेगा, वो भी हम करवा देंगे। एग्जाम तक आपको टोटल चीज़ करवा देंगे। इसलिए जो भी चैनल पे नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए और जो भी वीडियो प्रीवियस ईयर नहीं देखें आप जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना ज़्यादा मोहल्लम दीजिए कि आप किसी भी एग्जाम में उठा के देख लीजिएगा। अभी 1275 का मेरिट दिया, उसमें जितने भी लड़का को पूछेगा प्रीवियस क्वेश्चन से 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा जाता है। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को ज़्यादा आप महल्लो दीजिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। उड़ने से आपको कुछ नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये हम आपको हमेशा प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाएं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन है। तो जम्मू कश्मीर में जो खारे पानी की झील है याद रखिएगा सोमोरिरी झील है। कहाँ पर, सोमोरिरी झील है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डल झील, बुलर झील, नागिन झील, ये सब जो जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन ये सब जो है मीठे पानी की झील है। क्या है, मीठे पानी की झील है। यहाँ पर पूछ रहा है खारे पानी की झील कौन हो जाएगा, सोमोरिरी। ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके बीच यहाँ पर आया गया है। यहाँ पर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, तभी आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखेगा। देखिए दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है,
पूरा क्वेश्चन ये नहीं दिख रहा है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए अब क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनती है। तो कौन सा झील जो क्षुद्रग्रह के टक्कर के कारण बना है, तो याद रखिएगा लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील जो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और ये जो एक खारे पानी की झील है तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पुलकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। और ये फॉरेस्ट गार्ड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम एक भी क्वेश्चन आलतू फालतू आपके लिए नहीं लाए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन को लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। अभी तुरंत हमने बताया था 2022 में पूछ दिया है उत्तरी भाग, और यहाँ 2017 में देखिए दक्षिणी भाग पूछा है। दक्षिणी भाग हमने क्या बताया था आपको, शिवालिक। क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए ये जो है आपको मिलान करना है, तो यहीं पर से मिलान कर लीजिए। देखिए संभर झील, ये झील के बारे में इधर राज्य बोला है। संभर झील कहाँ पर है, राजस्थान में, तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोनार झील आपको पता है महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 4। उसके बाद पुलकट झील आपको याद रखना है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद नौकुचिया झील उत्तराखंड में, तो ये हो जाएगा 2, यानी 3 4 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर से देख लीजिए 3 4 1 2 कहाँ पर है, 3 4 जो 1 2 है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी भी आपको पूछ दिए जाएंगे, इसलिए ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ चैनल से संबंधित प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। 9 डिग्री चैनल जो स्थित है, तो 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, लक्षद्वीप में स्थित है। अब देखिए यहाँ चैनल से जो है आपका एग्जाम में 2014 में पूछा गया बिहार पुलिस में, और इस बार भी पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आता है, सबसे पहला आता है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री याद रखिएगा ग्रेट निकोबार को, याद रखिएगा ग्रेट निकोबार को। यहाँ पर से ये क्वेश्चन एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, किसको करता है, सुमात्रा से अलग। उसके बाद आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल याद रखिएगा मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, किसको करता है, मालदीव को मिनिकॉय से, किसको करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल आता है। 9 डिग्री चैनल याद रखिएगा मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, किसको करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ये सब क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री चैनल आता है। 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा अंडमान को निकोबार से अलग करता है, किसको करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उसके बाद आता है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल याद रखिएगा जो लक्षद्वीप के कन्नामोरे द्वीप है, कन्नामोरे द्वीप को याद रखिएगा अमीनी द्वीप से अलग करता है, किसके द्वीप से, कन्नामोरे को अमीनी द्वीप से अलग करता है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और आपको याद रख लेना इसके अकॉर्डिंग जो है, एक आपको याद रखना 16 डिग्री। 16 डिग्री याद रखिएगा उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करता है, किसको करता है, उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। इसका आप ढाई स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एक, ठीक है, ले लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति याद रखिएगा जुरेसिक काल में हुई थी, किसके काल में, जुरेसिक काल में। तो जुरेसिक काल यहाँ पर ट्रेजरी काल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। एक भी क्वेश्चन हम आपके बीच नहीं छोड़े हैं। देखिए यहाँ पर फिर से मिलान करने का दे दिया, तो याद रखिएगा बुलर झील कहाँ पर है, बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद लोनार झील अभी तुरंत बताया महाराष्ट्र में, तो हो जाएगा 4। पुलकट झील कहाँ पर है, पुलकट झील जो है याद रखिएगा तमिलनाडु में, तो ये हो जाएगा 3। और यह लोकटक है, लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में, तो ये हो जाएगा 1। यानी 2 4 3 1। देख रहे हैं किस तरह के 2 बार क्वेश्चन एक ही पूछ दिए हैं, ठीक है। 2 4 3 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये बिहार पुलिस 2012 में, वो क्वेश्चन जो पूछा था 2022 में। तो देख रहे हैं कितना 10 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम देख के जाइए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत के दर्रों का सही अनुक्रम। दर्रा, अगर आपको दर्रा पता होगा तो सभी देखिए यहाँ पर है चार्डिंग दर्रा। चार्डिंग दर्रा याद रखिएगा लद्दाख में, कहाँ पर है, लद्दाख में है। उसके बाद जो है मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा अभी तुरंत हमने बताया कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। उसके बाद छिपकिला, यहाँ पर छिपकिला छूट गया, छिपकिला होगा, छिपकिला जो है याद रखिएगा कहाँ पर है, अभी तुरंत बताया सराब, सराब में मतलब स्व से हो गया छिपकिला, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको बताते हैं कि ज्योग्राफी का एक अंदर आपके दिमाग में विकसित हो जाएगा समझ, और एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करिएगा। जिस तरह से हम आपको बताते हैं उस तरह से आप कॉपी और पेन को लेकर लिखते चलिए, एक भी एग्जाम आपसे क्लियर ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख में कौन हो जाएगा, चार्डिंग, चार्डिंग 2 में है तो हो जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा सबसे उत्तराखंड है। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड कहाँ पर है, उत्तराखंड याद रखिएगा सबसे पहले हिमाचल प्रदेश होगा, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश में छिपकिला, उसके बाद मुलिंगला है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। तो बोले ना दर्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए दर्रा को एकदम ध्यान से ध्यान रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों में कौन सा अनुक्रम सही है। तो उत्तर से दक्षिण बोला है, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे आना। देखिए कैमूर की पहाड़ी, सोन पर्वत, रामगढ़। तो सबसे पहले कौन है, सोन है। उसके बाद कौन है, कैमूर की पहाड़ी। उसके बाद रामगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह भी बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या। अभी तुरंत हमने बताया 11 मार्क्स के निकल सकते हैं, 11 12 दोनों है, तो 11 आप लेके चल सकते हैं। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों में से अरब सागर में स्थित द्वीप कौन से नहीं है? यानी कि अरब सागर में बोला है कि स्थित द्वीप कौन है? श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एलिफेंटा याद रखिएगा ये कर्नाटक में, कहाँ पर है? कर्नाटक में। भटकल आपको याद रखना है, भटकल जो है ये आपका अंडमान निकोबार में है, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। और जो है आपको याद रखना, सॉरी ट्रिकेट आपका अंडमान निकोबार में है और यह जो है लक्षद्वीप में है। तो यहाँ पर से देखिए कौन कौन बोला गया कि अरब सागर में नहीं है। तो आंध्र प्रदेश जो है कहाँ पर है? अरब सागर में है। तो और जो है ये अरब सागर में नहीं है, अरब सागर में ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा। कर्नाटक आपका अरब सागर में हो गया। भटकल भी आपका जो है अंडमान निकोबार है, तो अरब सागर में ही हो गया, अरब सागर में। ये कि क्रिकेट जो है अंडमान निकोबार हो गया, ये आपका जो है हिंद महासागर में हो गया। तो यानी 1 और 4 नहीं है, तो 1 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और ये बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सिक्किम, भारत एवं चीन किसके माध्य एक दूसरे से जुड़े हैं? तो सिक्किम और भारत जो है, चीन जो एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ा गया है? तो ये जो है मैकमोहन रेखा, सॉरी सिक्किम और चीन बोला गया, तो सिक्किम और चीन हो जाएगा नथुला दर्रा। और जो याद रखिएगा अगर भारत और चीन पूछेगा, भारत और चीन पूछेगा तो ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा। कौन हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा याद रखिएगा 1914 में खींचा गया है। किसमें छोड़ा गया? 1914 में। तो मैकमोहन रेखा याद रखिएगा तिब्बत, चीन और जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ये सब क्वेश्चन हो गया है, तो चलिए हम लोग फास्ट निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय का हमने पहले बताया कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितना है? 8598 मीटर है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर भारत का पूछेगा तो गार्डविन आस्टीन हो जाएगा। ये कितना है? याद रखिएगा 8611 किलोमीटर, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसका है 8848 मीटर। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा राज्य स्थित है? तो नाथुला दर्रा अभी तुरंत बताया सिक्किम में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जब मेरा वीडियो आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा ना, तो एक भी प्रश्न को औकात नहीं है कि आपसे बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात याद रखिएगा कुचिकल जलप्रपात है। क्या है? कुचिकल जलप्रपात। अब बहुत सारे लड़के जो है कमेंट करेंगे कि सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है, लेकिन याद रखिएगा ये दूसरा जलप्रपात है। इसकी कुल लंबाई 255 मीटर है, लेकिन याद रखिएगा कुचिकल जलप्रपात जो है ये 455 मीटर की लंबाई है। और याद रखिएगा ये जो है कर्नाटक के बराही नदी पर है। कहाँ पर है? बराही नदी पर। और जोग जलप्रपात याद रखिएगा शरावती नदी पर है। कहाँ पर है? शरावती नदी पर। तो ये दोनों चीज़ एकदम क्वेश्चन को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दूसरा सबसे पूछा है, तो ये हो जाएगा जोग, और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो भारत में सबसे उत्तर में स्थित कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा भारत में सबसे उत्तर अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं अरावली की पहाड़ियों को कितने रिलेटेड करके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला पास राज्य में स्थित है? तो नाथुला पास कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बार नाथुला दर्रा के बारे में पूछा गया, इसीलिए बोले कि दर्रा को एकदम ध्यान से कॉपी में लिख लीजिए, जितना भी हमने आपको ट्रिक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से चैंगयुंगमू झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई याद रखिएगा 2900 किलोमीटर मानी जाती है। और यह जो इसका जो है याद रखिएगा 3 देशों से गुजरती है। एक आपका हो गया चीन, ठीक है, एक हो गया आपका भारत, और एक हो गया आपका बांग्लादेश। क्या हो गया? बांग्लादेश। याद रखिएगा देखिए चीन में जो है इसको सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। भारत में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र या दिहांग जो भी बोलते हैं इसको बोल सकते हैं। बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। तो यहाँ से ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या माना जाता है? दिहांग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन में 2022 में पूछा गया। तो यह क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ दे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कई सारी सहायक नदी है, जैसे आपका हो गया ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आपका हो गया लोहित हो गया, मानस हो गया, ठीक है, लोहित हो गया, मानस हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, संकेश हो गया। ये सब जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI लगाइए, और ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछेगा। अलकनंदा और भागीरथी की नदी के मिलते हैं। देखिए यहाँ पर से टोटल चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए एक याद रखिएगा अवध, इसको याद करने का भी ट्रिक बता दिए। अवध याद रखिएगा, तो याद रखिएगा इससे हो जाएगा जैसे आपका हो गया अलकनंदा। अलकनंदा जो है सभी में होगा अलकनंदा, और जब भागीरथी मिलेगा अलकनंदा और सॉरी अवध यहाँ पर हो गया। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलेगा तो इसको इससे क्या बनेगा? देव प्रयाग बनेगा। क्या बनेगा? देव प्रयाग।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो अलकनंदा और जो धौली गंगा मिलेगा, क्या बनेगा, धौली गंगा। तो अलकनंदा और जब धौली गंगा, यहाँ पर अवध दीजिए, ये आपका इसका ट्रिक है। अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलेगा तो इसको बनेगा विष्णु प्रयाग। क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग मिलेगा तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलेगा तो कौन बनेगा, विष्णु प्रयाग। उसके बाद याद रखिएगा अमर। क्या याद रखिएगा, अमर। जब याद रखिएगा अलकनंदा आपका मिलेगा और आपका क्या बनेगा, अलकनंदा और बनेगा मंदाकिनी। क्या बनेगा, मंदाकिनी। अलकनंदा और जब मंदाकिनी मिलेगा तब आपका क्या बनेगा, याद रखिएगा रुद्रप्रयाग। क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग। ये सब ट्रिक हमने अपने से बनाए हैं, तो ये सब ट्रिक को थोड़ा आप अवेलेबल कीजिएगा तो याद करने में पूरा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये क्योंकि कन्फ्यूजन वाला सिस्टम है, तो अलकनंदा, उसके बाद अलकनंदा और जब नंदाकिनी मिलेगा, अलकनंदा और जब नंदाकिनी मिलेगा तब बनेगा नंदप्रयाग। क्या बनेगा, नंदप्रयाग। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको एकदम एग्जाम में नंबर दिलवाएंगे। एक होता है अलकनंदा मिलता है, अलकनंदा के बाद मिलता है पिंडार। क्या बनता है, पिंडार। और ये क्या बनाता है, कर्णप्रयाग बनाता है। तो यही जो 5 है, तो यही 5 आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन दिखेगा, जरूर पूछा जाएगा। हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया था। क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा आप बना लीजिएगा। देखिए अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से क्या होगा, तो अवध। अवध से क्या हो जाएगा, अ भ द, एक हो जाएगा अवध, एक हो जाएगा अवध। ये 2 ट्रिक है, तो याद रखिएगा। अलकनंदा और भागीरथी से क्या मिलेगा, देवप्रयाग, तो देवप्रयाग हो जाएगा। एक होता है अलकनंदा और धौली गंगा से क्या मिलेगा, विष्णु प्रयाग। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ये 2022 में पूछा, बिहार पुलिस फायरमैन में। तो हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाए, और ये क्वेश्चन 100% पूछेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मोहना एक्सुड़ी बनाती है। देखिए एक्सुड़ी जो है 3 नदी बनाती है, जैसे आपका हो गया नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, और जो है माही हो गया। क्या हो गया, ताप्ती नदी हो गया। तो ये सब जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ये जो है एक्सुड़ी बनाती है। नर्मदा याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितना है, 1312 किलोमीटर। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसकी सहायक नदी कौन है, औरसंग हो गया, बंजर हो गया, तवा हो गया, शेर हो गया। क्या हो गया, औरसंग, तवा, बंजर, शेर इसकी सहायक नदी है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण नदी का उद्गम स्थल है। तो स्वर्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, याद रखिएगा। यह भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, और यह जो है गंगा में पटना के समीप यह मिल जाती है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेप भू आकृति है, यानी कि भू निक्षेप आकृति कौन कौन है, ये पूछा गया। तो ये हो जाएगा जलोढ़-पंख। क्या हो जाएगा, जलोढ़-पंख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। देखिए चंबल नदी जो बहती है, याद रखिएगा कहाँ कहाँ से बहती है, उत्तर प्रदेश से बहती है, मध्य प्रदेश से बहती है, राजस्थान से बहती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है, याद रखिएगा। कैन हो गया, बेतवा हो गया, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो है चंबल जो है यमुनों की सहायक नदी है। किसकी है, यमुनों की सहायक नदी। और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। गंगा की सहायक नदी यमुना है, यमुना की सहायक नदी कौन है, चंबल है, और चंबल की सहायक नदी कौन है, कैन और बेतवा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए सिंधु जो है, याद रखिएगा, ये जो मानसरोवर, ये तिब्बत के मानसरोवर याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर चैंगयुंगनू धिमनत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, चैंगयुंगनू धिमनत से निकलती है। ये से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमने आपको बताया। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की दोनों की लंबाई 2900 किलोमीटर मानी जाती है। और अगर भारत में पूछेगा तो ये 1112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो है इसकी सहायक नदी कितना है, तो याद रखिएगा इसकी सहायक नदी को हम लोग पंचतंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचतंत्र। पंचतंत्र में कौन कौन आता है, जैसे आपका हो गया चिनाब। क्या हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, और सतलज हो गया, और झेलम हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 5 नदी इसका जो पंचतंत्र है, इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद था। इसको जो है 1960 में जो है बैठक किया था, तो याद रखिएगा बैठक किया था 1960 में। इसमें जो 1960 में बैठक हुआ था, इसमें जो है भारत से किसने हस्ताक्षर किए थे, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने। और जो है पाकिस्तान से किसने हस्ताक्षर किए थे, यूसुफ खान ने। ये दोनों चीज़ क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है, तुरंत बताया, सिंधु की सहायक नदी है। और यह बिहार दरोगा में पूछा गया 2008 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, और यह लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। अभी तुरंत हमने बताया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा छोटा आ गया, तो इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा कहाँ तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हमने बोला चीन बोलता है, उसके बाद थोड़ी तिब्बत नहीं होगा, यहाँ पर से हो जाएगा चीन, भारत और बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको हम छोटा थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है उत्तर की ओर प्रभावित होती है। तो गंगा की नदियों में जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है उसको मतलब क्या बोलते हैं, सोन बोलते हैं। सोन जो है पटना के समीप गंगा से मिलती है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है, आकर मिलती है। तो अभी तुरंत बताया अलकनंदा और जो भागी नदी मिलती है इसको याद रखिएगा अवध। क्या रखिएगा, अवध। अवध से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देवप्रयाग। अभी टोटल हमने बता दिया पांचों का पांचों, ये आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए रंगीत नदी कहाँ से बहती है। तो रंगीत नदी याद रखिएगा सिक्किम से बहती है। कहाँ से बहती है, सिक्किम से बहती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत के गंगा भी कहते हैं और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना है, 1465 किलोमीटर। अगर गोदावरी लंबी की बात करें तो यह भी याद रखिएगा, यह जो है महाराष्ट्र के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। और इसका अगर हम लोग सहायक नदी की बात करें तो इसकी कई सारी सहायक नदी है। जैसे आपका हो गया पैनगंगा, क्या हो गया, पैनगंगा हो गया, वैनगंगा हो गया, वर्धा हो गया, पूना हो गया, परवरा हो गया, मंजड़ी हो गया, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। तो बेरीनाग से याद रखिएगा झेलम नदी निकलती है। कौन निकलती है, झेलम। झेलम को वेद में क्या बोलते थे, विशिष्टा नदी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विशिष्टा नदी बोलते हैं। ठीक है, चिनाब को क्या बोलते हैं, अस्कनी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्कनी नदी। रावी को क्या बोलते हैं, परुष्णी नदी बोलते हैं। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख बनाती मतलब कि एक्सुड़ी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एक्सुड़ी का निर्माण करती है। ये दो नदी है ताप्ती और नर्मदा। तो यहाँ से हो जाएगा ताप्ती दिया है, ताप्ती हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। अभी तुरंत बताया महानदी बनाती है, कृष्णा भी बनाती है, गंगा भी बनाती है, ताप्ती नहीं बनाती। ताप्ती आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको जो है मिलाना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। नदी है सहायक नदी। देखिए कावेरी, कावेरी का क्या क्या सहायक नदी हो गया, हेमावती हो गया, देववती हो गया, जैसे आपका अकरावती हो गया, अमरावती हो गया, ये सब जो है कहाँ की सहायक नदी है, कावेरी की है। गोदावरी की मूसी, मूसी जो है याद रखिएगा ये जो है कृष्णा की सहायक नदी है मूसी। कृष्णा की और कई सहायक नदी है, जैसे आपका हो गया तुंगभद्रा हो गया, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी हमने बता दिया आपको, वैनगंगा, पैनगंगा, पूर्णा, वर्धा, मंजड़ी, ये सब जो है गोदावरी की सहायक नदी है। महानदी, महानदी का मौंड हो जाएगा, मौंड हो जाएगा, तेल हो जाएगा, हंसदो हो जाएगा, शिवनाथ हो जाएगा, ये सब महा की नदी की सहायक नदी है। जैसे कृष्णा, कृष्णा का हो गया माल प्रवाह, घाट प्रवाह, तुंगभद्रा, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तो यहाँ से आपका गलती कौन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है। तो भारत से नहीं है, चिनाब आपका हो गया, महानदी हो गया, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र किस नहीं है, ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है। तो अमरकंटक किसका है, नर्मदा की है। नर्मदा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पहले हम बहुत डिटेल से किए हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट निकल रहे हैं, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में कौन कौन गिरती है, नर्मदा हो गया और ताप्ती हो गया, ये दोनों जो है अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के खड़े पार्श्वगढ़ी व संकीर्ण घाटी कहते हैं। तो इसको भी हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं, यहाँ पर बोला कि किस नदी के पास घाटी, और इसको हम लोग भृंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, भृंग को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी उसकी स्थिति सुमेलित नहीं है, यानी कि उसकी स्थिति जो सुमेलित नहीं है। गंगोत्री जो उत्तराखंड में बिल्कुल ठीक है, जेमू जो हिमाचल प्रदेश, सेंगयुंगमू जो तिब्बत में, सियाचिन जो है काराकोरम है। तो यहाँ पर से जेमू आपका गलत हो जाएगा। जेमू जो है जम्मू कश्मीर में है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस नदी में बेसिन क्षेत्र अधिक है। बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है, गंगा नदी में। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री के गौमुख हिमानी से निकलता है, इसका निर्माण हुआ है। और जो है इसकी कई सारी सहायक नदी है, जैसे आपका हो गया यमुना हो गया, सोन हो गया, आपका कोसी हो गया, महानंदा हो गया, ये सब घग्गर, गंडक, ये सब इसकी सहायक नदी है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए इसमें जो मिलाना है, देखिए सतलज जो है राकसताल झील से निकलती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सिंधी जो है बोखरचू हिमनद से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। सरदा जो है मिलंद हिमनद से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। तिस्ता जो है कंचनजंगा से निकलती है, यानी इसका हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये तो आपका राइट हो जाएगा, सीधा में दिया गया। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित नदियों में से किस एक में कुरनूल कुडप्पा नहर निकलती है? तो कुरनूल कुडप्पा जो है नहर कहाँ से निकलती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यह जो है तुंगभद्रा से निकलती है, याद रखिएगा। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो उत्तर की ओर बहने वाली, ये 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, 2010 में पूछा है, उसके बाद 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये जो है सोन नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोन नदी जो है गंगा में पटना के समीप मिलती है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और ये सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी समूहों में से किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट हुआ है? तो मानसरोवर झील से 3 नदी निकला है, जैसे आपका हो गया ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र, सॉरी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सतलज हो जाएगा और सिंधु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है, तो वो कौन कहलाता है? गोदावरी। गोदावरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती है वह है, यानी कि पूर्व से पश्चिम जो प्रभावित नहीं होती है। तो आपका माही, चंबल, ताप्ती, ये सब जो है पूरब से पश्चिम होता है, लेकिन जो नर्मदा जो है ये पश्चिम से पूरब होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक से किसका होता है? नर्मदा का होता है, और नर्मदा और सोन का उद्भव अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर जो है याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी के ऊपर आधारित है, और ये गांधी सागर बांध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और यह जो है उड़ीसा में है। ये महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी की बात करें तो महानदी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के सिंगवा श्रेणी से निकलती है। इसकी सहायक नदी है जौक, हंसदो, तेल, शिवनाथ, ये सब है। और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया फायरमैन और कांस्टेबल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध याद रखिएगा बराकर नदी पर है। कहाँ पर? बराकर नदी पर, और ये झारखंड में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखरा नांगल बांध याद रखिएगा सतलुज नदी पर है। किस पे है? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सतलुज जो है सिंधु की सहायक नदी है, और यह 2022 में दरोगा में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात हमने अभी बताया सर, ये कहाँ पर है? ये याद रखिएगा शरावती नदी पर है, और ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है किसके नदियों पर संगम है? तो याद रखिएगा भागीरथी और भिलंगना के नदियों पर संगम पर यह टिहरी बांध है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो ये जो है महानदी। ये ऐसा प्रश्न है जो कि बिहार पुलिस में लगभग 10 बार पूछ चुका है हीराकुंड बांध। ये हो सकता है ये इस बार भी क्वेश्चन पूछे आपको। ये देखिए बिहार पुलिस 2021 में पूछा गया। अब देखिए यहाँ से बताते हैं हम ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पोंग बांध भारत के किस राज्य में? तो पोंग बांध याद रखिएगा ये ब्यास में है, और ब्यास जो है कहाँ पर होता है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया रामागुडम बांध कौन सी नदी पर है? तो रामागुडम बांध जो याद रखिएगा रामागुडम नदी पर है, और यह जो याद रखिएगा महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी महानदी नहीं होगा, ये गोदावरी नदी पर ही रामागुडम बांध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए ये से फिर से क्वेश्चन 2012 में पूछा था दरोगा में। हीराकुंड बांध महानदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए निम्मो, बाजको, नमक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी? निम्मो बाजको जो है याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदी है। तो सिंधु का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए फिर से हीराकुंड बांध, ये देखिए 2018 में पूछा है। तो ये कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। ये हम आपको दिखाने के लिए ये क्वेश्चन बार बार लिए हैं, ताकि आपको विश्वास हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी सारे। देखिए फिर से ये पूछा है 2019 में पूछा है हीराकुंड बांध महानदी। देख रहे हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है। ये हम अपने से नहीं लिए हैं दोस्तों, ये इतना बार पूछा। देखिए फिर से बिहार पुलिस 2017 में पूछ दिया, और ये हीराकुंड बांध महानदी देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको मिलाना, निम्नलिखित में से उचित मिलान करना। देखिए टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में, बिल्कुल ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में है, बिल्कुल ठीक है। तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में। हीराकुंड बांध कहाँ पर? उड़ीसा में। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो ये हमने बता दिया चंबल का है। ये देखिए पुलिस अधीक्षक 2020 में पूछा था, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा है। तो देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अरुणाचल प्रदेश की फुडुक्की नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो अरुणाचल प्रदेश पर जो फुडुक्की जल परियोजना है ये कौन हो जाएगा, दीक्षी है। दीक्षी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना कौन हो जाएगा, ये गंडक परियोजना हो जाएगा। गंडक परियोजना को याद रखिएगा, नारायणी नदी भी बोलते हैं, नारायणी परियोजना इसको बोलते हैं। और इसमें जो जल विद्युत की बहुत सारा जो है इसमें कानून किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए फिर से पूछा गया बिहार पुलिस विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा नदी पर महानदी में, और ये बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा है 2020 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर बांध याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए फिर से पूछा गया नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो ये कृष्णा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। अभी तुरंत हमने बताया सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगा नदी बांध निम्न में से किस नदी पर है। तो रंगा नदी जो है रंगा नदी पर है, और यह जो है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होता है। तो विश्व में सबसे सर्वाधिक औसत वर्षा जो याद रखिएगा मेघालय के मौसिनराम में होता है। तो ये भी चीज़ देखा, अगर सबसे कम पूछेगा तो वो कहाँ पर हो जाएगा, लद्दाख के लेह में होता है। और यह बिहार पुलिस मद निषेध 2022 में एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए फिर से ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछ दिया है फायरमैन कांस्टेबल में, मद निषेध से फायरमैन में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से किस स्थान में भारत में सर्वाधिक बर्जा होता है। तो ये मौसिनराम हो जाएगा, मेघालय का मौसिनराम। देख रहे हैं किस तरह के साल साल जो है क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम एकदम बना के जाइए आप लोग। उत्तर पश्चिम भारत में शतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो उत्तर पश्चिम में जो भारत में होती है, तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र आपका क्या हो गया, राजस्थान वाला क्षेत्र। और यहाँ जो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण लौटते हुए मानसून से होता है, और यह जो भूमध्य सागर का नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। तो कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु वर्षा को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग कॉफी वर्षा। कॉफी वर्षा बोलते हैं या चाय वर्षा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काल बैसाखी कहाँ पर बोलते हैं, काल बैसाखी याद रखिएगा ये बोलते हैं कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल के। ठीक है, अम्र वर्षा कहाँ का बोलता है, केरल का बोलता है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौटने मानसून के ऋतु की अवधि होती है। तो भारत में जब मानसून लौटती है तो उसकी अवधि क्या होती है, तो अक्टूबर नवंबर यानी शरद ऋतु में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, और यह बिहार पुलिस मद निषेध 2022 में पूछी गई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन है। चावल की खेती के लिए 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए, और इसमें जो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है। तो रबर की खेती के लिए याद रखिएगा भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जलवायु में संबंधित ईएनएसओ का क्या है। तो ईएनएसओ का है अल नीनो साउथ ऑसिलिएशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल नीनो याद रखिएगा गर्म पवन की जलधारा है, और यह जो है प्रशांत महासागर से निकलती है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर से यह जो है विपरीत नेगेटिव प्रभाव डालती है। जहाँ पर वर्षा अधिक होना चाहिए वहाँ पर कम हो जाता है, जहाँ पर कम होना चाहिए वहाँ पर अधिक करवा देती है ये अल नीनो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण होती है। ये आपका हो गया उत्तरी पश्चिमी, जैसे आपका राजस्थान हो गया, पंजाब वाला सब ये सब एरिया हो गया। तो इसमें जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए, और यह बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और यही क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार पूछ लिया है। सॉरी, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व के वर्षा को क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताया, काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से कारण होती है। तो पश्चिमी भाग में अभी तुरंत बताया पश्चिमी विक्षोभ, यह देखिए बिहार दरोगा में पूछा था, फिर बिहार पुलिस 2020 में पूछ लिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के मुख्यतः उत्तरदायी है। तो विषम
विषम के लिए कौन है, तो याद रखिएगा जैसे हो गया धरातल की सूची, महासागरीय जलधारा, सागर से दूरी, जो सागर से दूरी होगा वो हो जाएगा विषम पर्वतीय। तो ऑप्शन नंबर सी, और ये 2010 में पूछा गया बिहार पुलिस कांस्टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन का वर्षा है लौटते हुए मानसून, जिसको कि हम लोग उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं। उत्तर पूर्व मानसून जब लौटती है शरद ऋतु में, तो ये जो है कुछ अरब सागर से जो है ये उठा लेते हैं नमी, और जो है यहाँ पर तमिलनाडु पर बारिश करवा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह कौन है, तो कारक जो है अक्षांश करता है, समुद्र की दूरी करता है, पृथ्वी का परिक्रमण गति करता है, पृथ्वी का परिभ्रमण नहीं करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए खत्म हो गया आपका। आज जो है हमने आपको 5 चैप्टर करवा दिया ज्योग्राफी में। आज आपका 5 चैप्टर प्रीवियस ईयर आपका कंप्लीट हो गया। अगर बोल सकते हैं तो 7 चैप्टर, लेकिन अगर बोलिएगा तो 5 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल आप अगर अनुमति दीजिएगा तो कल जो है आपके लिए हम एक न्यू चैप्टर ला लेंगे। सॉरी, इसी का जो है प्रीवियस ईयर जितना भी बचा हुआ है टोटल प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा, तो आपका 14 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी में आराम से बन जाएगा। और प्यारे दोस्तों, हम जितना अच्छा से आपको बताने का प्रयास करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको भी 2 नंबर का चाहिए वो एक टाइप जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं सुबह के रिवीजन क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।